देखो मेरे दोस्त, इस दुनिया में ना हर एक इंसान को लाइफ में कभी ना कभी सच्चा वाला प्यार होता है। सच्चे वाले प्यार का मतलब पता क्या है कि मुझे इंसान चाहिए, बस इस सामने वाला मेरा है और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी करूँगा। आपको भी कभी ना कभी ऐसी मोहब्बत हुई होगी। कईयों को तो चलो उनकी प्रेमिका मिल जाती है, कईयों को कोई और शादी करके ले जाता है, ये भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। पर कईयों के साथ ऐसा होता है कि मिल भी जाते हैं पर वो कुछ टाइम के बाद बिछड़ जाते हैं अनंत काल के लिए। पर फिर भी उनके दिलों में प्रेम होता है एक दूसरे के लिए, पर वो मिलते हैं। भगवान उन्हें मिलाता है, कुछ भी बोलो, कोई भी शक्ति बोलो, उन्हें मिलाता है। पर सालों के बाद नहीं, 10 सालों के बाद भी नहीं, कम से कम 50 सालों से भी ज़्यादा टाइम लगता है। पूरा उन्हें लगता है 54 ईयर्स, 56 साल लग जाते हैं मिलने के लिए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे रोमन और एल्सी के साथ ही। एंड ये कहानियाँ हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की युद्ध की स्थिति है, उसी के बीच दो लोगों को प्यार हो रहा है, मिल रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं एंड उसके बाद वो बिछड़ जाते हैं पूरे 54 साल के लिए। सबसे पहले राधे राधे जी, मेरा नाम है अंकुश राजपूत, मैं हूँ जम्मू कश्मीर से। थोड़ी बहुत ठंड हो चुकी है और आज की स्टोरी हमारी कुछ ऐसी होने वाली है जिसे सुनने के बाद ना आप भी सोचोगे कोई इतना किसी के लिए कैसे वेट कर सकता है। चलो भाई बिना देरी करे हो ना, कहानी शुरू करते हैं। रोना पक्का आने वाला है आपको, चलो शुरू करते हैं। तो चलते हैं मेरे दोस्त, 1940 में यहाँ से हमारी ये कहानी शुरू होती है। यूरोप का एक छोटा सा गांव, कस्बा, मतलब लोगों की ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही है। सर्दी का मौसम है, सभी ने जैकेट पहनी हुई है एंड एल्सी जो कि हमारी नायिका होने वाली है, 19 साल की एक खूबसूरत सी लड़की, पढ़ाई में बहुत ही होशियार। रोमन गाँव का सबसे हंसमुख लड़का, निडर और मजबूत, जो कि हमारा नायक है। दोनों ना एक दूसरे को बचपन से जानते थे पर एक दूसरे के लिए प्यार की चिंगारी अभी तक पैदा नहीं हुई थी भाई। और एकदम से ना गांव पे अटैक हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वार की सिचुएशन है। उनके गांव में एकदम से बमबारी होना शुरू हो जाती है एंड सारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे भागना शुरू करते हैं। तभी रोमन और एल्सी ना, एक उनके गांव में गिरजाघर होता है पुराना सा, उसके पीछे किसी लकड़ी के पीछे ऐसे छिपे होते हैं। दोनों बैठे होते हैं वहाँ पे एंड डर के मारे कि कोई ऊपर बम ना गिर जाए, ऐसे पास पास बैठे होते हैं। तभी वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, देखते रहते हैं टुकर टुकर। तभी उन दोनों एक दूसरे के लिए ना प्यार की चिंगारी पैदा होती है और यही से उनकी मोहब्बत शुरू होती है। चलो भाई, दोनों में ना प्यार शुरू हो चुका है, दिख रहा है ना। खुशी आपको भी हो रही है और खुशी मुझे भी हो रही है उनके प्यार को देख के कि चलो किसी को तो प्यार हुआ है। एंड युद्ध ना डे बाय डे और ज़्यादा तेज होते रहते हैं, पर उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उनका प्यार तो अभी ताज़ा ताज़ा है ना। रोमन जब भी नदी के किनारे जाता है ना, एल्सी के लिए ना बहुत सारे फूल लेके आता है और एल्सी भी उसके लिए ना चुपके चुपके ब्रेड बनाती है, ब्रेड ऑमलेट बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है, उसके लिए रख देती है। टाइम ऐसा आ चुका था कि एक दूसरे के बिना ना वो रह नहीं पाते, मतलब एक दूसरे को देखना ही देखना है। पूरे गांव में बम गिर रहे हैं पर उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उनका प्यार चल रहा है भाई। और एल्सी ना बैठे बैठे जब प्यार हो जाता है, ऐसे सोचते रहते हैं ना अपने पार्टनर के लिए। एल्सी सोचती है कि जब भी रोमन मेरे पास होता है ना, तो मैं चाहती हूँ मेरे पास ही रहे, सदा मेरे साथ ही रहे मतलब। और रोमन सोच रहा होता है मन में कि जब भी एल्सी मुस्कुराती है ना, ऐसा लगता है कि मैं उसके पास ही रहूं, उसकी बातें सुनता रहूं। खुशी हो रही है ना आपको भी, मुझे बड़ी ज्यादा हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम आता है 1941 का, युद्ध और ज्यादा तेज हो चुका है और दोनों ने फैसला किया कि मतलब युद्ध की स्थिति है कि कल भी मरना है, आज भी मरना है, क्यों ना हम लोग शादी कर लें। दोनों शादी करने का प्लान बना लेते हैं एंड गांव का एक टूटा हुआ चर्च देखते हैं, क्योंकि लड़ाई चल रही है, गोला बारूद में सारा कुछ नष्ट हो चुका है। तो वहाँ पे चर्च में घंटियाँ भी टूट चुकी थी। फिर वो 3-4 कुछ मोमबत्तियाँ लेके आते हैं एंड उसी मोमबत्ती की रोशनी में ना दोनों अभी शादी कर लेते हैं। एंड वो रात ना, शादी के बाद की रात, वो रात ना उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मतलब ताज़ा शादी हुई है, पर उन्हें क्या पता था कि ये जो खुशियाँ हैं ना लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाली है। जैसे शुरू होता है उनका मतलब दुख वाला टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। अभी तक वो सारे खुश थे, अभी तो उनकी स्वागरात चल रही होगी, कुछ ऐसा ही है ना। चंद महीने बाद ना गांव पे फिर से हमला हो जाता है और एल्सी अपने घर पे थी और रोमन गांव की सुरक्षा में लगा हुआ था। तभी एक जोरदार धमाका होता है, मतलब गांव पे अटैक हो जाता है। एल्सी को उसी टाइम सैनिक पकड़ लेते हैं और रोमन दूसरी तरफ घायल हो जाता है। मतलब धुआं ही धुआं हो जाता है, वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाते हो।
और यही वो टाइम होता है यहाँ पे दोनों की किस्मत ना अलग अलग हो जाती है। एल्सी को ना सैनिक पकड़ के ले जाते हैं और एक कैद खाने में डाल देते हैं। यहाँ पे उसे बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। कभी उसे टाइम पे खाना नहीं दे रहे, कभी पानी भी नहीं दे रहे, जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है और छोटी छोटी गलती पे ना उसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है। दूसरी तरफ रोमन को भी दुश्मन सैनिक पकड़ लेते हैं, उसे भी बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। उसे रस्सी से बांध दिया जाता है, जो बर्फ की सिल्ली होती है उस पर खड़ा किया जाता है, कभी पानी मिलता है, कभी मतलब बहुत पिटाई होती है। पर वो भी ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो एल्सी को याद नहीं करता है और एक ही लाइन बोलता है कि हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। इसी तरह उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। समय निकलता है एंड 6 महीने के बाद ना एल्सी को खबर मिलती है कि रोमन ना युद्ध में मारा गया, उसे गोली मार दी गई है। एंड वो टूट सी जाती है वहीं पे, सांसें चल रही होती है, पर उसके पास जीने की बजा नहीं रहती अभी, क्योंकि वो रोमन के लिए बची हुई थी, जिंदा थी कि एक दिन हम फिर से मिलेंगे। पर जब इसे न्यूज़ मिलती है कि रोमन ही उसे गोली मारकर मार दिया गया है तो टूट सी जाती है। इधर रोमन को भी सेम न्यूज़ मिलती है कि एल्सी को ना दुश्मन ने गोली मार दिया है। दोनों जिंदा थे और एक झूठ ने ना दोनों की जिंदगी ना खराब कर दी। मतलब टूट से गए कि आप किसके लिए जिंदा रहे। सोचो यार क्या से क्या हो गया उनके साथ। देखते ही देखते ना 1945 का टाइम आता है जब ये युद्ध खत्म हो जाता है। सारे कैंपों से ना अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं, जो भी उन्हें यातनाएं मिली होती है। मतलब उस टाइम वो रिहा हो जाते हैं तो सारे अपने अपने गांव जाते हैं। तो वो गोलाबारी में उनके गांव इतने ज़्यादा नष्ट हो चुके होते हैं ना कि वो अपने गांव को पहचान ही नहीं पाते। आगे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं बाकी गांव वाले। एंड रोमन और एल्सी ना एक दूसरे को 4 साल तक ढूंढते रहते हैं, पर वो 4 साल में कभी नहीं मिलते। लास्ट में वो दोनों मान लेते हैं कि क्या बता सच में जो हमने न्यूज़ सुनी है, एक दूसरे की खबर सुनी है गोली मारने वाली, क्या बता वो दोनों मर चुके हों। मतलब एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं क्योंकि दोनों को खबर मिली थी ना। और जैसे से हमारी कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। एल्सी कभी शादी नहीं करती, उसे विश्वास था कि हम कभी ना कभी मिलेंगे। और हर साल ना यहाँ वो चर्च थी ना जहाँ पे उन्होंने शादी करी हुई थी, टूटी हुई चर्च, उसकी सीढ़ियों में बैठी रहती है कि हम कभी ना कभी फिर मिलेंगे। मतलब कभी शादी नहीं करती हो। और रोमन दूसरे देश चला जाता है काम के सिलसिले में, काम ढूंढने के चक्कर में, और वहीं पे वो शादी कर लेता है। एंड वहीं पे उसके 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं। पर एल्सी को आज भी उम्मीद है कि हम फिर से वापस मिलेंगे और हमेशा वो चर्च की सीढ़ियों पे बैठी रहती है पागलों की तरह। तो इसी तरह ना सालों साल निकल जाते हैं। अभी टाइम आ जाता है हमारा 1995। एल्सी हमारी अभी 73 साल की हो चुकी है और रोमन हो चुका है हमारा 76 साल का। तभी मतलब एक दिन पुराने युद्ध में जो बचे हुए लोग होते हैं ना, उनकी एक फ़ोटो एग्जीबिशन होती है। एंड दोनों को ना इनविटेशन मिलता है कि मतलब वहाँ पे फ़ोटो एग्जीबिशन हो रही है। लेकिन किसको बताते हैं कि यहाँ पे वो दोनों उनकी किस्मत टर्न होने वाली है, मतलब मिलने वाले हैं। एक कोने में ना 1941 की एक धुंधली सी फ़ोटो होती है और वो फ़ोटो वही होती है जब उन्होंने शादी करी थी, उसके बाद फ़ोटो क्लिक करवाई हुई थी, उनकी शादी वाली फ़ोटो थी। एंड एल्सी वहीं पे होती है। एल्सी उस फोटो को देख रही होती है, उससे वो फोटो मिलती है। एंड वहीं पे रोमन भी आया होता है। फोटो होती है ना उनकी शादी वादी। एल्सी उसे देखती है एंड बहुत रोती है, उसे देखती रहती है। तभी उसी पल ना पीछे से कांपती हुई आवाज़ आती है, एल्सी। एंड वो मोड़ी सांसें रुक गई एकदम से, उसकी आंखें भर आई। वो रोमन था जो पीछे आवाज़ लगाता है ना। 54 साल हो चुके हैं, दोबारा आमने सामने खड़े हैं और एकदम से एल्सी ना उसे गले लगा लेती है। एंड वो बहुत रोते हैं क्योंकि 54 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और वो अभी भी वेट कर रही होती है उस चर्च की सीढ़ियों में, जो कि ख़त्म भी हो चुकी है। पर उसे विश्वास था कि हम मिलेंगे और वो 54 साल के बाद आज मिल रही होती है। एल्सी उसके हाथ को छूती है और बोलती है तुम ज़िंदा हो। और रोमन बोलता है कि मैं आज तक तुमसे मिलने के लिए ज़िंदा था, मतलब मैं तो कब का मर जाता, बस तुमसे मिलना चाहता था मैं। बोले दोनों को ना एक विश्वास था कि हम फिर से मिलेंगे। रोमन की पत्नी और बच्चे भी इस मिलन को देखे ना बहुत रो रहे थे, क्योंकि रोमन अक्सर उन्हें अपनी जवानी के दिनों में जो उसकी प्रेमिका एल्सी उसके किस्से बताता रहता था। और रोमन की पत्नी भी देखती थी कि हमेशा ये उसके ख्यालों में खोया हुआ है कि हम एक दिन फिर मिलेंगे, मिलने की चाह लेके। एंड वहाँ पे इस मिलन को देख के ना जितने भी लोग आए थे ना सारे रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 54 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। एंड दोनों के दिलों में ना एक विश्वास था कि हम फिर मिलेंगे। आज वो मिल के बहुत रो रहे होते हैं गले लग के। कुछ लव स्टोरी ना कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे हमारी रोमन और एल्सी वाली लव स्टोरी है। 54 साल लगे कंप्लीट होने में,
फाइनली जो उनकी बची हुई ज़िंदगी रहती है ना, वो सारे मिल के रहते हैं, जैसे रोमन, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, सॉरी उसकी प्रेमिका एल्सी एंड उसके बच्चे। जो भी ज़िंदगी उन्होंने बची हुई, बाकी बची हुई ज़िंदगी सभी ने साथ में निभाई। एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की थी एंड इतिहास को पन्नों में गुम हो चुकी थी, क्योंकि इस स्टोरी को कंप्लीट होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी एल्सी और रोमन की लव स्टोरी, इतना सारा वेट करने के बाद। एंड कमेंट करके बताना कि क्या आपकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है जो आप भी अभी भी किसी का वेट कर रहे हो। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं आपको किसी नई लव स्टोरी, किसी नई हॉरर सीन में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।